3 महीने पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जिसमें हमने दिखाया था कि रोहिणी सेक्टर 16, 15 और 18 के बीच से गुजरता हुआ यह नहर, जो हरियाणा से आकर के और दिल्ली के लोगों के लिए पानी की आपूर्ति करता है, इस नहर के किनारे किस तरीके से हिंदू और सनातन धर्म से जुड़े हुए देवी देवताओं से लेकर के पूजन सामग्री का अनादर किया गया था। आज फिर हम इसी जगह पे हैं और यहाँ पर एक पहल भी दिखाएंगे और एक नई घटना दिखाएंगे, जो शायद हम जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वह मुद्दे में युगांतकारी परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो हम इस जगह को फिर से आपको दिखा रहे हैं। अभी भी स्थिति जस की तस है। ये आप देखिए कि किस तरीके से फिर यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां जो है, जो फोटो है वो रखे हुए हैं और अभी भी वही की वही स्थिति है इस 3 महीने के बाद। इन सब के बीच जो अच्छी खबर है, जो मैं आपको दिखाने के लिए आज यहाँ पे हूँ, वो है यहाँ पर जो कुछ युवा हैं, जो परशुराम स्वाभिमान सेना के ये लोग हैं, पंडित दिलीप शर्मा हैं और इनके नेतृत्व में इनके साथी और मित्र हैं और यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी पहल की शुरुआत की है और वह पहल है परशुराम स्वाभिमान सेना की ओर से पूजन सामग्री विसर्जन पात्र लगाया गया है। यहाँ पर आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं ये लोग। आप देखिए यहाँ पर एक बड़ी सी होल्डिंग्स लगाई गई है, जिसमें पूजन सामग्री के साथ क्या करना है, किस तरीके से उसको इस पात्र में डालना है और यहाँ से ये लोग इसका क्या करें। तो मैं कह सकता हूं कि एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है परशुराम स्वाभिमान सेना की ओर से और यहाँ से अध्यक्ष हैं पंडित दिलीप शर्मा, जिनके नेतृत्व में सारे युवा ही हैं। इसमें पंडित जी खुद यहाँ मौजूद हैं और ये विसर्जन पात्र जो है यहाँ पर लगा दिया गया है। एक ही नहीं, 2 पात्र लगाए हैं। इस सड़क के एक दूसरे पार नहर के जगह जो दूसरा छोर है, उस छोर पर भी एक पात्र लगाया गया है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर जो अनादर हुआ था, इसका संज्ञान इन्होंने लिया है। मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत धन्यवाद करूंगा और मुझे लगता है कि हमारे सारे दर्शक धन्यवाद करेंगे इस बात के लिए कि ये पहल की शुरुआत हुई है। दिलीप जी, बहुत से लोग जो है ये देखते हैं, खुद भी पूजा की सामग्री लाते हैं और यहाँ पर डाल जाते हैं और कहीं भी डाल जाते हैं। आपने इसकी शुरुआत की है, आपकी संस्थान ने शुरुआत की है, क्या सोचा, आपको कैसे लगा कि ये कदम उठाया जाना चाहिए? सबसे पहले जय श्री राम, जय परशुराम। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हम सनातन धर्म में हम पूजा करते हैं, घर में जब तक हमारी मूर्ति रहती है हम उस पर गंगा जल छिड़कते हैं और पूजा करते हैं, उसकी धूपबत्ती से आरती उतारते हैं। लेकिन वही मूर्ति अगर खंडित हो जाती है तो हम अपनी गाड़ी में रखते हैं और रात से गाड़ी रोकते हैं और शीशा खोल के फेंक देते हैं इसको। तो ये हमारे धर्म के खिलाफ है और मैं इस चीज को नहीं चाहता कि ये अनादर हो। तो इसीलिए आपकी एक वीडियो देखी मैंने उस चीज से, और यहाँ से हम निकलते हैं तो हमने ये देखा इन चीजों का अनादर हो रहा है, तो इसी से मैं प्रेरित हुआ, तो हमने ये कदम उठाया। एक छोटा सा कदम है, बाकी हम बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ाएंगे इसको और बाकी देख रहे हैं। क्या योजना है आगे के लिए, क्या योजना है? बड़ी अच्छी पहला। और मैं तो ये देख रहा था कि जब इसमें ये लगाया ही जा रहा था, उसी समय बहुत से जागरूक लोग जो है, जैसे उन्होंने ये बोर्ड पढ़ा, ये होल्डिंग्स पढ़ी और लोग इसी में डालना शुरू कर दिया। 10 मिनट या 20 मिनट का समय रहा होगा, इतने में ही ये पात्र ऑलमोस्ट भर चुका है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इसकी जरूरत बहुत है। कितना और इसको आगे बढ़ाने वाले? हम इसको देखो, ये शुरुआत है, आज 2 लगाए हमने और आगे हम इसको बड़े स्तर तक ले जाएंगे अगर हमें लोगों का सहयोग और प्यार मिलेगा। जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, बस उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि मुझे सहयोग करें, सपोर्ट करें इस चीज के लिए कि मैं और आगे तक जा पाऊं। ये मेरी शुरुआत है और यहीं रुकने वाले नहीं है हमारी ये सेना। हमारी सेना हर मंदिर, हर जहाँ पे ये विसर्जन की जो जगह है वहां पर ये दान पात्र और ये पात्र लगाएंगे हम, सामग्री जो पात्र हमने शुरुआत करी है। तो बहुत अच्छी पहल है। हमारे साथ एक पंडित जी हैं यहाँ पर, वो भी इस नेक कार्य में है। हम इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से लोग ला करके और यहाँ पर फेंकते हैं, वह कितना धर्म संगत है, कितना सम्मान सम्मत है और इसकी विधि क्या होनी चाहिए। पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो पूजा करते हैं, हम पूजा करने के बाद उसकी जो विसर्जन की जो विधि है, उसकी वास्तविक विधि क्या है? विधि तो ये है जी कि सब लोगों को राधे राधे, सब लोगों को, इसलिए कि इसकी विधि ये है कि ब्राह्मण लोग भी कह देते हैं कि इसको विसर्जन कर दो, तो विसर्जन नहीं करने चाहिए, इसलिए कि ये माँ हमारी गंगा है या जो भी है, तो इन पवित्र रखना चाहिए। और हमारे दिलीप भैया अच्छी ये पहल किए हैं सब लोगों के साथ में और नेक काम करते रहते हैं। अभी हमारे हनुमान मंदिर में ये सब लोग
आते हैं और सारी चीजें करते हैं। और विधि तो ये है कि हम हिंदू धर्म से हैं, हम लोगों को ये चीजें नहीं करना चाहिए कि जहाँ आप भगवान की मूर्ति को पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उसी को फिर फेंक रहे हैं। तो इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर बताने के बाद में भी लोग बाग नहीं समझते हैं। तो भैया हमारे अच्छी पहल की है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सभी लोगों को कहना चाहिए कि इसमें आए और भैया का सपोर्ट करें सब लोग। और ये दान पात्र में जब इस विसर्जन पात्र में लोग डालेंगे, इसको किस तरीके से आप इसका विसर्जन करेंगे? हम इसको हिंदू धर्म के विधि विधान के हिसाब से इसका विसर्जित करेंगे। जैसे कहीं एक गड्ढा खोदेंगे, हम उसमें गंगाजल छिड़केंगे, गंगाजल थोड़ा भरेंगे, उसमें इसको विसर्जन करके उसको दबा देंगे। तो उससे ना उस चीज का अनादर होगा और ना उसके कोई वैसे गंदगी फैलेगी, उससे हमारा जल भी साफ रहेगा। तो ये जो पहल है, ये वास्तव में अगर परशुराम स्वाभिमान सेना जिस तरीके की पहल किया है कि इसे पूरे विधि विधान के साथ इस पात्र में से उठाने के बावजूद भी इसे ले जाकर के कहीं ऐसे ही नहीं फेंक दिया जाना है, बल्कि पूरे विधि विधान के साथ गड्ढा खोद करके उसमें जल डाल करके और फिर ये जो पूजन सामग्री है उसमें डाल करके और इसका विसर्जन किया जाना है। मतलब ये कि संस्था ने ये पूरी तरीके से इस बात का ध्यान रखा है कि आप भले ही अपने पूजा और आस्था के बीच में एक चूक कर रहे हो, ताकि आके इस नहर के किनारे डाल है, संस्था इसको पूरी विधि और विधान के साथ करने वाली है, जिससे आपका सम्मान बना रहे, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। और ईश्वर यदि इस कृतियों से कहीं रुष्ट होता है तो कम से कम वह रुष्ट न हो और उसकी आस्था और उसका आशीर्वाद जो है हम सब पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मैं व्यक्तिगत तौर पे ये धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब आगे की क्या योजना होगी? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे को हम सुनिश्चित करेंगे, वहां लेके जाएंगे, कितना बड़ा करने की इच्छा है? मेरी सोच तो देखो यहीं से शुरुआत हुई है, यहाँ पे 2 लगाए हैं अभी। मेरी सोच तो ये है कि मंदिर के बाहर भी लगाऊं और जहाँ पे जो विसर्जन की जगह है हर जगह मैं लगाऊंगा और हर जगह अपना सहयोग दूंगा। बस मुझे पब्लिक का सपोर्ट चाहिए और जनता का सपोर्ट चाहिए, जो कि मैं और आगे बढ़ के कर सकूं ये कार्य। तो इन कार्य पे मैं लगातार बनता रहूंगा और इस कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। बाकी हमारे पंडित जी महाराज मुझे हमारे सनातन धर्म के जो मार्गदर्शक हमारे को कराते हैं, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया कि नहीं बेटा आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और इसको करना चाहिए। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि इस चीज को सहयोग करें और हर चीज को देखभाल के ऐसे ना फेंकें। सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हम उनका पूजन करते हैं, उसका आदर करो, मान सम्मान रखो उनका, ऐसे मत फेंको। ये देखो ये पड़े हुए हैं यहाँ पे कुत्ते भी इन पे गंदी गंदी चीजें कर जाते हैं, तो अच्छा लगता है क्या आपको? आप घर में पूजा करते हो और यहाँ पे कुत्ते इन पे टॉयलेट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। बहुत दुख होता है कि उसी भगवान को हम पूछते हैं, उसी को हम सब कुछ करते हैं, घर में उनके ऊपर गंगाजल छिड़कते हैं और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है उनके साथ। तो ऐसा ना करें, सबसे यही अपील है। ये मैंने बनवाया है, आपके इसमें डालें, हम इसका विसर्जन करेंगे। पंडित जी साथ रहेंगे विसर्जन के समय, पंडित जी अपने सारे अपने धर्म के अनुसार कराएंगे इसको विसर्जन भी। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा जी आपके माध्यम से। तो ये दिलीप शर्मा जी ने जो पहल किया है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं। सतीश जी, आपको तो मैं जानता हूँ, आपको क्या लग रहा है कि यह जो पहल है कैसे? अभूतपूर्व क्या नाम है इनकी पहल है, और ये हमारे लिए मतलब एक सौभाग्य की बात है कि इस तरह की इनकी सोच आई कि इस तरह की जो मूर्तियां, बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं कि जिस भगवान की हम पूजा करते हैं उस तरह के क्या नाम है कहीं सड़क पे फेंक देना, कहीं पेड़ के नीचे रख देना या नहर में, मतलब उसका अपमान। फिर हम कहाँ सनातनी रहे? सनातनी तो हम है ही नहीं। सनातनी तो जब ही है ना जब उनका हम आदर सम्मान करें। भाई अगर आप कहीं पे फेंकना तो अपने घर के आगे कोई गड्ढा करके, दुनिया भर के पार्क होते हैं वहीं पे कर दो। इस तरह क्या नाम उसका अनादर ना करें। और मैं भाई साहब का नाम नहीं जानता, लेकिन अगर दिलीप शर्मा जी अगर आप ये काम कर रहे हैं तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ का क्षेत्र का निवासी हूँ और अपना अग्रवाल समाज का प्रेसिडेंट हूँ और मैं भी एक समाज सेवी हूँ देखा जाए तो। लेकिन ये मैं बहुत शुभ कार्य करेगा इसमें। अगर हम कभी भी आपको हमारी आवश्यकता पड़े तो जी 5 सेक्टर 16 अग्रवाल धर्मशाला में मैं प्रेसिडेंट हूँ, कभी भी आप आइए, हम आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे जहाँ हर संभव मदद होगी हमारी। तो ये उत्साह जो है कह सकते हैं लोगों के बीच में। मैं आपको दिखाऊं कि हम करीब 20 मिनट से हैं जब इस पात्र को यहाँ लगाया जा रहा था। आप पात्र में अगर देखिए, मैं दिखाऊं कैमरे में, तो ये 20 से 25 मिनट के अंदर जो है ये लगभग भर गया है। इससे यही पता चलता है कि लोग उत्साहित हैं। सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन शायद
एक ऐसा समुचित व्यवस्था भी लोगों के सामने नहीं थी जिसकी पहल दिलीप शर्मा ने की है, और वह व्यवस्था के रूप में अब हम सभी के सामने है। और जिस तरीके से इसमें लोगों ने अपने पूजन सामग्री को डालना शुरू किया है, निश्चित रूप से यह सामग्री जो है, यह पहल जो है वो बड़ा रूप होगा, और इसे देखने के साथ लोग सहयोग भी करेंगे। सहयोग दोनों मामले में, इस तरह की जो संस्थाएं इस तरह के काम करती हैं उसके लिए भी उन संस्थाओं का सहयोग करेंगे, साथ ही कम से कम जो उसमें सहयोग नहीं कर सकते वो इस पात्र में अपने पूजन सामग्री को डाल करके और सनातन धर्म के सम्मान में अपना सहयोग जरूर देंगे। हालांकि अभी आप देखिए कि ये खुद ही जो परशुराम स्वाभिमान सेना के जो लोग हैं, वो आज एक तो जो विसर्जन पात्र तो लगाया ही है इन्होंने, साथ ही यहाँ पर जो भी पूजन सामग्री है उसको उठा करके उस पात्र में रख भी रहे हैं लोग। ये भी एक शुरुआत है, और मुझे उम्मीद है, हम सबको ये उम्मीद है कि इस प्रकार के इस पहल से कुछ न कुछ जो है एक बदलाव, जिसकी मुहिम हम सब ने करनी चाहिए थी, लेकिन भगवान परशुराम के आशीर्वाद से परशुराम स्वाभिमान सेना के लोगों ने शुरुआत किया है।